चलिए, आज समय में एक बहुत ही लंबे और जबरदस्त सफर पे निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो पूरे 4.5 अरब साल लंबा है। ये कहानी है हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी की, इसकी तूफानी शुरुआत से लेकर आज तक। तो तैयार हो जाइए, हम इस महागाथा के पन्ने पलटने वाले हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, इस वक्त आप जहां भी हैं, चाहे अपने घर में हो, ऑफिस में या कहीं बाहर, बस कल्पना कीजिए कि ठीक इसी जगह पर अरबों साल पहले क्या रहा होगा। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना? लेकिन यह सच है। जिस शांत जमीन पर आज हम खड़े हैं, वो कभी 1900 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पर उबलते हुए लावे का एक दहकता हुआ समंदर थी। और यही चौंकाने वाला फर्क हमारे ग्रह की अविश्वसनीय कहानी की शुरुआत है। तो कहानी शुरू होती है आग और टकराव से। ये वो वक्त था जब हमारा पूरा सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल बस बन ही रहा था और पृथ्वी जन्म ले रही थी। आज जहां हमारा सौरमंडल है, वहां कभी सिर्फ धूल और गैस का एक बहुत बड़ा बादल हुआ करता था। फिर पास के एक तारे में एक जबरदस्त धमाका हुआ और उस धमाके ने इस बादल में हलचल मचा दी। और बस गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने बादल के केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम को जमा करना शुरू किया। दबाव और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ी कि एक न्यूक्लियर फर्नेस, एक परमाणु भट्टी जल उठी और ऐसे जन्म हुआ हमारे सूरज का। उस समय हमारी नन्ही पृथ्वी अकेली नहीं थी। थिया नाम का एक और ग्रह, जो करीब करीब मंगल ग्रह के साइज का था, वो भी यहीं आसपास घूम रहा था। और फिर एक दिन वो सीधे पृथ्वी से आ टकराया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि पृथ्वी के टुकड़े होकर अंतरिक्ष में बिखर गए। लेकिन वक्त के साथ ग्रेविटी ने इसी मलबे को एक साथ जोड़ दिया और ऐसे जन्म हुआ हमारे चांद का। उस महाटकराव के बाद पृथ्वी की सतह अब धीरे धीरे ठंडी होने लगी, शांत होने लगी। और इसी शांति के बीच जीवन की पहली सबसे नाजुक चिंगारी चमकने की तैयारी कर रही थी। करोड़ों सालों तक पृथ्वी ठंडी होती रही। जो भारी धातुएं थीं वो पिघलकर इसके केंद्र में चली गईं और हल्की चट्टानों ने सतह पर एक परत बना ली। फिर अंतरिक्ष से एक तोहफा आया, उल्कापिंडों की लगातार बारिश, जो अपने साथ नमक, मिनरल्स और सबसे कीमती चीज लेकर आए, पानी। इसी पानी ने बड़े बड़े महासागर बना दिए। और पता है, इन्हीं गहरे अंधेरे महासागरों में गर्म ज्वालामुखियों के पास जिंदगी की पहली हलचल शुरू हुई। लेकिन पृथ्वी का सफर इतना आसान भी नहीं था। ज्वालामुखियों से इतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली कि एसिड की बारिश होने लगी। सूरज की गर्मी जमीन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी और तापमान इतना गिरा कि हमारी पूरी दुनिया लाखों सालों के लिए बर्फ की एक मोटी चादर में जम गई। ये धरती का पहला हिमयुग था। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सतह पर जिंदगी लगभग नामुमकिन थी। जब वो बर्फ पिघली तो जिंदगी ने एक नई करवट ली। ये वो दौर था जब जिंदगी ने जमीन पर कदम रखा और इस धरती पर विशालकाय जीवों का, यानी डायनासोर्स का राज शुरू हुआ। उस वक्त दुनिया आज जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। सारे के सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट, जिसे वैज्ञानिक पैंजिया कहते हैं। धीरे धीरे जमीन पर पहले पौधे उगे, जिससे हवा में ऑक्सीजन बढ़ने लगी। फिर बड़े बड़े जंगल बने और कुछ हिम्मत वाले समुद्री जीवों ने पानी से बाहर निकलकर धरती पर अपना पहला कदम रखा। और इन्हीं शुरुआती जमीनी जीवों से जन्म हुआ डायनासोर्स का। उन्होंने इस ग्रह पर 1-2 साल नहीं, पूरे 20 करोड़ सालों तक राज किया। ये इतना लंबा समय है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जमीन, आसमान, समंदर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का दबदबा था। लेकिन 20 करोड़ साल का ये लंबा, बेमिसाल शासन सिर्फ एक ही दिन में खत्म हो गया। एक ऐसी घटना जिसने पृथ्वी के इतिहास की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष के अंधेरों से एक कयामत हमारी धरती की तरफ बढ़ रही थी। ये एक उल्कापिंड था और इसका साइज माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा। और इसकी रफ्तार होश उड़ा देने वाली 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेजी से ये पृथ्वी के वायुमंडल में घुस आया। इस टक्कर की ताकत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। ये कुछ ऐसा था जैसे 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ एक ही जगह पर फट गए हों। पूरी दुनिया में आग की लपटें उठी, जबरदस्त सुनामी आई और भूकंप ने तबाही मचा दी। और नतीजा, डायनासोर्स जो करोड़ों साल से इस धरती पर राज कर रहे थे, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। उनका युग एक ही दिन में समाप्त हो गया। लेकिन इस महाप्रलय में सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। जमीन के नीचे अपने बिलों में छिपे हमारे छोटे छोटे स्तनधारी पूर्वज वो बच गए।
डायनासोर के जाने के बाद दुनिया उनके लिए खाली थी और उन्हें फलने फूलने का मौका मिला। लाखों सालों में वे विकसित हुए और शुरुआती प्राइमेट बने। और जब अफ्रीका के जंगल घास के मैदानों में बदलने लगे तो उन्होंने खाने की तलाश में 2 पैरों पर चलना सीखा। बस यही वो क्रांतिकारी कदम था जिसने आधुनिक इंसान के बनने का रास्ता खोल दिया। और ये कहानी हमें आज तक ले आती है। पृथ्वी के 4.5 अरब साल के इतिहास में हम इंसान एक बहुत ही नया, बहुत ही ताज़ा अध्याय हैं। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पे सोचने के लिए मजबूर करता है। सोचिए, जिस ग्रह को बनने और एक संतुलन में आने में 4.5 अरब साल लगें, उसे हमने पिछले कुछ 100 सालों में ही प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से कितना बदल दिया है। इस विशाल टाइमलाइन पर हमारा असर एक पलक झपकने जैसा है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और बहुत तेज रहा है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी सवाल ये उठता है, जिस कहानी को बनने में अरबों साल लगे, उसका अगला अध्याय क्या होगा? आज से 1000 साल बाद हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी? और इसका जवाब कहीं और नहीं, हमारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है।